अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्राइड्स। इससे पहले हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी। अब हम डिस्कस करेंगे ऐसे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्राइड्स को डिस्कस करने के लिए हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमने पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 4A लिया है, ग्रुप नंबर 5A, ग्रुप नंबर 6A एंड ग्रुप नंबर 7A। इसी तरह हमने पीरियड्स भी मेंशन किए हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन बिलोंग्स टू द पीरियड नंबर 2। सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन बिलोंग्स टू द पीरियड नंबर 3। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलीनियम एंड ब्रोमीन बिलोंग्स टू द ग्रुप नंबर 4। टिन, एंटीमनी, टेलीरियम एंड आयोडीन बिलोंग्स टू द पीरियड नंबर 5। वर्टिकली आपके पास ग्रुप्स हैं एंड हॉरिजेंटली आपके पास पीरियड्स हैं। हमने इनके ऊपर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ लिखी हैं। कार्बन 2.5, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन 4। इसी तरह सिलिकॉन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.8, फॉस्फोरस की 2.3, सल्फर की 2.5, क्लोरीन की 3.2। जर्मेनियम 1.8 है, टिन भी 1.8 है, आर्सेनिक 2 है एंड एंटीमनी 1.9 है। सिलीनियम 2.4 है, टेलीरियम 2.1 है, ब्रोमीन 3 है एंड आयोडीन 2.5 है। अब इनके हाइड्राइड्स लिए हैं। जैसे कार्बन का हाइड्राइड मीथेन है, नाइट्रोजन का हाइड्राइड अमोनिया, ऑक्सीजन का वाटर एंड हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन का हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसी तरह सिलिकॉन का सिलिकॉन हाइड्राइड, फॉस्फोरस का फॉस्फीन, सल्फर का हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन का HCl। जर्मेनियम का जर्मेनियम हाइड्राइड, आर्सेनिक का आर्सेनिक हाइड्राइड, सिलीनियम का हाइड्रोजन सिलीनियम, ब्रोमीन का हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो ये हमने इनके हाइड्राइड्स लिए हैं और इस टेबल के अंदर अब हमने कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल कर भी लिखा है कि आइतर मीथेन जो है, कार्बन का जो हाइड्राइड है वो पोलर है कि नॉन पोलर है। इसी तरह हमने इन तमाम कंपाउंड्स की अपने जो है रिस्पेक्टिव जो है वो हाइड्रोजन के साथ इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाला और देखा है कि ये पोलर है या नॉन पोलर। लाइक कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, हाइड्रोजन की 2.1 है। जब इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालते हैं तो 0.4 आता है। इसी तरह हम यहाँ से हाइड्रोजन सल्फाइड ले लेते हैं। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स है जो कि 2.1 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 आ रहा है। तो इस टेबल में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मेंशन किया है। ऊपर इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और इस टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाला हुआ है हाइड्रोजन के साथ। अब हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ग्रुप नंबर 4A की। ग्रुप नंबर 4A में अगर आप देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 0.4 आ रहा है। सिलिकॉन की 1.8 और हाइड्रोजन की फिक्स्ड है 2.1 है। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.2 आ रहा है। जर्मेनियम की भी 1.8 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टिन की भी 1.8 है। जब आप इसका हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालते हैं तो आंसर 0.2 आता है। अब अगर हम देखें तो ये तमाम के तमाम ग्रुप नंबर 4A के जो एलिमेंट्स हैं दीज आर नॉन पोलर। ये तमाम के तमाम क्या है, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर के दरमियान कौन सी फोर्सेस पाई जाती हैं? नॉन पोलर के दरमियान लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं। नॉन पोलर और पोलर की शर्त क्या है? जैसे हम कहते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो पोलर भी होता है, नॉन पोलर भी होता है। नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 0.5 से लेस होता है। तो इन तमाम कंपाउंड्स को देखें, इन तमाम मॉलिक्यूल्स को देखें ग्रुप नंबर 4A के, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है वो कम है 0.5 से। तो ये तमाम नॉन पोलर हैं एंड इनके दरमियान लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं। तो वो कहता है कि ग्रुप नंबर 4A के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 5A, 6A और 7A की निस्बत कम है, बिकॉज इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। दीज आर नॉन पोलर। इनके दरमियान लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं। जबकि अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो ये जो ग्रुप नंबर 4A के एलिमेंट्स हैं इनके दरमियान लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती है और इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम हैं। जैसे कि लिखा हुआ है लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू द ग्रुप नंबर 5A, 4A एंड 5A, 6A एंड 7A, because elements are least electronegative.
बिकॉज ये एलिमेंट्स लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आप देखें कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ती जा रही है। इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इनका हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी कम है। सो दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज आर प्रेजेंट विच आर वीक्स। सो ग्रुप नंबर 4A हैज़ लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो 4A का कंपैरिजन करें 5A के साथ, 6A के साथ और 7A के साथ, इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। अब हम चलते हैं कि ग्रुप नंबर 4A में जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं फिर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा या ज़्यादा होगा। अब आपको पता है डाउन द ग्रुप सिलिकॉन का साइज बड़ा है, जर्मेनियम का उससे भी ज़्यादा, टिन का उससे भी ज़्यादा, एंड लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। तो डाउन द ग्रुप जो हाइड्राइड्स हैं इनका साइज बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ेगा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ेंगी, एंड लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ने की वजह से डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बात को समराइज करूँ तो ग्रुप नंबर 4A के जो एलिमेंट्स हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 5A, 6A एंड 7A बिकॉज दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विद द हाइड्रोजन कम है, सो दीज हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, फिर हमने इनका डाउन द ग्रुप देखा कि ग्रुप नंबर 4A के अंदर डाउन द ग्रुप क्या है। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ा है, साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ेंगी और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे। सो एज वी मूव डाउन फ्रॉम मीथेन टू टिन हाइड्राइड, मीथेन हैज़ लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट। मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप में सबसे कम होगा बिकॉज इट हैज स्मॉल साइज एंड स्मॉल पोलराइजेबिलिटी। सो वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे ही हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं साइज इंक्रीज करता है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ने की वजह से स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस बढ़ेंगे और आपके पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे। एज वी नो डाउट पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब है ग्रुप नंबर 5A, 6A एंड 7A की बात करने लगे। इन ग्रुप नंबर 5A, 6A एंड 7A अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है बिकॉज नाइट्रोजन का भी साइज स्मॉल है, ऑक्सीजन का भी साइज स्मॉल है, फ्लोरीन का भी अपने ग्रुप में साइज स्मॉल है। साइज स्मॉल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सो इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। दैट्स व्हाई दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। अच्छा, अभी हमने पीछे बात की कि जो मीथेन है, मीथेन का जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, लेकिन जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव करते हैं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ये ग्राफ में भी शो हो रहा है मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट। ग्रुप नंबर 4A का ये ग्राफ है, मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, फिर सिलिकॉन हाइड्राइड का बढ़ा है, जर्मेनियम हाइड्राइड का बढ़ा है, टिन हाइड्राइड का बढ़ा है। बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़े हैं? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द साइज। साइज बढ़ेगा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, फोर्सेस बढ़ेंगी एंड सेंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ठीक हो गया जी। ये था जी ग्रुप नंबर 4A के हवाले से। ग्रुप नंबर 5A में अभी हमने पढ़ा कि अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड का अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है क्योंकि अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.9 है, 1.4 है और 1.9 है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। साइजेस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। बट एज वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम पीरियड नंबर 2 टू पीरियड नंबर 3, आप पीरियड नंबर ये 2 है, पीरियड नंबर 2 से जब आप पीरियड नंबर 3 में जाते हैं, अब हम बात करें ग्रुप नंबर 5, 6 और 7A की। 4 की बात नहीं यहाँ पे हो रही। आप जैसे ही 5, 6 और 7A में पीरियड नंबर 2 से पीरियड नंबर 3 पे जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट एकदम डिक्रीज कर जाते हैं बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिसअपियर। अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड से जब आप फॉस्फीन, हाइड्रोजन सल्फाइड और HCl पर आते हैं बॉइलिंग पॉइंट एकदम डिक्रीज कर जाते हैं बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिसअपियर हो जाती है। आप देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.2 है, 0.4 है और 1.1 है, तो आपके पास क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिसअपियर हो जाएगी और यहाँ पर आपके पास या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाएंगी या फिर डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस पाई जाएंगी। सो बॉइलिंग पॉइंट गिर जाएगा। लेकिन उसके बाद ही जब आप पीरियड नंबर 3 से पीरियड नंबर 4 पर आएंगे, अब यहाँ पर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्टार्ट हो चुकी हैं। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब आप फॉस्फीन, हाइड्रोजन सल्फाइड और HCl से आर्सेनिक पर, सिलीनियम पर और HBr पर आएंगे तो साइज बढ़ा है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी
तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ेंगी और एकदम बॉइलिंग पॉइंट फिर बढ़ जाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि जब आप 2 से 3 पर मूव करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं, फिर 3 से 4 से 5 पर आएंगे तो फिर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने लगेंगे बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द साइज एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द पोलराइजेबिलिटी। तो पीरियड नंबर 2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जब आप नीचे की तरफ मूव करते हैं पीरियड नंबर 3 में, यहाँ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज या डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस पाई जाती हैं। दैट्स वाई इनके बॉइलिंग पॉइंट एकदम डिक्रीज करेंगे। उसके बाद जब आप पीरियड नंबर 4 में मूव करेंगे, अब यहाँ पर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज स्टार्ट हो चुकी हैं। तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब साइज बढ़ा है तो डाउन द ग्रुप आपके पास साइज बढ़ेगा, पोलराइजेबिलिटी एंड लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज बढ़ेंगी। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम पीरियड नंबर 2 to पीरियड नंबर 3, बॉइलिंग पॉइंट सडनली डिक्रीजेस बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिसअपियर एंड सिंपल डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज विल प्रेजेंट इन द पीरियड नंबर 3। पीरियड नंबर 2 से पीरियड नंबर 3 पे आएंगे तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगी। इसीलिए वो कहता है कि जो वाटर है वाटर लिक्विड है, वाइल हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, क्योंकि इसके अंदर वीक फोर्सेज हैं, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अब फिर वो कहता है सिमिलरली एज वी मूव फ्रॉम पीरियड नंबर 3 टू पीरियड नंबर 4, बॉइलिंग पॉइंट अगेन स्टार्ट्स टू इंक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट दोबारा से बढ़ने लगते हैं। द हाइड्राइड्स ऑफ पीरियड नंबर 4 लाइक जर्मेनियम आर्सेनिक हाइड्रोजन सेलेनियम HBr, दे हैव लार्ज साइज लार्ज पोलराइजेबिलिटी। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इनके बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगे, हेंस HBr विल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू द HCl. HCl belongs to the period number 3 while HBr belongs to the period number 4 because of large size and large polarizability. जी बेटा, अब यहाँ पर एक पॉइंट टू पॉन्डर है, वो ये है कि HCl कैन हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट ड्यू टू इट्स लार्ज साइज एंड लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट हैज़ डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। तो यहाँ पे खदशा ये है कि HCl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 1.1 है। हाइड्रोजन के साथ जब हम उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालते हैं 1.1 आता है, तो इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। सो HCl का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू HBr, जबकि हम कह रहे हैं कि HBr का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है बिकॉज इसका साइज़ ज़्यादा है, इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। लेकिन अगर HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए फिर क्या हो, तो यहाँ पे वो ये कहता है HCl के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आ सकती बिकॉज HCl में क्लोरीन का साइज़ लार्ज है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज़ कम्पेयर टू द जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की रिक्वायरमेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लार्ज हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो एलिमेंट की और उसका साइज़ छोटा हो, जबकि Cl का साइज़ लार्ज है। सो इसके अंदर डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन ही होंगी, HBr के अंदर भी डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होंगी। जब HBr का साइज़ लार्ज है तो उसके अंदर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी बिकॉज ऑफ लार्ज पोलराइजेबिलिटी। सो HBr का ही बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एंड दिस इज़ द ब्रॉडर लाइन केस। ब्रॉडर लाइन केस कहते हैं कि इसमें खदशा है इस बात का कि कहीं HCl का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन HCl का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं होता। अब बेटा हम यहाँ पर ग्राफ पर चलते हैं। ग्राफ पर आप देखें ग्रुप नंबर 5A 6A एंड 7A होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो आपके पास ग्राफ है, ग्राफ में 5A 7A एंड 6A है। अमोनिया का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.9 है, वाटर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.4 है, HF का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 है। HF का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, इसको सबसे ऊपर होना चाहिए, लेकिन वाटर सबसे ऊपर आ रहा है। इसकी क्या रीज़न है, इसकी रीज़न देख लेते हैं। इसकी रीज़न ये है कि जब आप HF और वाटर का कंपैरिजन करते हैं, फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, सो HF शुड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट बट ग्राफ शोज डैट HF हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू द वाटर। रीज़न इसकी ये है कि जो HF है उसका एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। HF फॉर्म ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, जबकि वाटर का ये जो एक मॉलिक्यूल है ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, सो इट हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन फ्लोराइड। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वाई वाटर हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू द HF, बिकॉज वाटर के अंदर पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, इट हैव मोर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा बेटा, अगर आप अमोनिया का ग्राफ देखें ग्रुप नंबर 5A का, अमोनिया के बाद एकदम बॉइलिंग पॉइंट गिरा है क्योंकि अमोनिया के बाद अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और फॉस्फीन में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है। उसके बाद लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्टार्ट हो रही हैं।
तो अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि स्ट्रॉन्ग है, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, जबकि एकदम बॉइलिंग पॉइंट गिरा है बिकॉज फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो रही हैं। फॉस्फीन, आर्सेनिक और एंटीमनी में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज पाई जा रही हैं, जबकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब फॉस्फीन के बाद फिर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है बिकॉज अब यहाँ पर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज हैं विच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, साइज बढ़ेगा, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज बढ़ जाएंगी। इसी तरह ग्रुप नंबर 7A में भी ऐसे ही है। एच के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा था। एच से जब हम HCl पर गए एकदम बॉइलिंग पॉइंट गिरा है बिकॉज फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर चेंजिंग फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस, एकदम बॉइलिंग पॉइंट गिरा। उसके बाद फिर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने लग गया बिकॉज डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। साइज बढ़ेगा तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज या डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस बढ़ेंगी और आपके पास क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएंगे। इस तरह वाटर के केस में भी ऐसे ही है। ग्रुप नंबर 6A में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन जब वो वाटर से हाइड्रोजन सल्फाइड पर आते हैं बॉइलिंग पॉइंट एकदम गिरता है बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग से फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज में चेंज हो रही है। अब इसके बाद आगे जो भी मॉलिक्यूल हैं उनके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज पाई जाएंगी विच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। हाइड्रोजन सल्फाइड के बाद लार्ज साइज हाइड्रोजन सेलेनियम का, हाइड्रोजन टेलिनियम का, तो साइज बढ़ेगा तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज बढ़ जाएंगे और ग्राफ दोबारा ऊपर उठ जाएगा। होपफुली बेटा आपको ये समझ आ गई होंगी चीज़ें, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। फिर भी अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछना हुआ तो आप कर सकते हैं कमेंट में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।